ऐसे ही हाँ। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ। आप लोग भी अपना कभी कभार बताइए। और सुबह उठी थी, योगा वगैरह हो गया, उसके बाद मैं चली गई फ्रिज को क्लीन करने के लिए। सीधा मैंने आज कुछ नहीं किया, सीधा फ्रिज को क्लीन किया, क्योंकि फ्रिज जो है ना, काफ़ी दिनों से मुझे दिख रहा था कि थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया था। चीज़ें इधर से उधर होती है, बीच में गेस्ट वेस्ट भी आए तो वैसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने आज उसको पहले खड़े होकर के पहले क्लीन कर लिया है। फिर मैं नाश्ता बनाने गई हूँ कि लंच में मैं सोच रही हूँ लेमन राइस बना लूँ, क्योंकि मेरी बेटी को लेमन राइस बहुत पसंद है। और मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ। पहले मैंने नाश्ता और फ्रिज क्लीनिंग कर ली थी, फिर मैं गई थी नहाने के लिए, क्योंकि अगर नहा के आकर के मैं किचन में जाती ना तो आज मेरी बुरी हालत होनी थी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। बाहर आज बारिश हुई थी रात में, लेकिन मुझे पता नहीं चला है। खूब बारिश हुई है, पार्क पूरा पूरा का पूरा गीला है। तो अब जा रही हूँ, बस नहा लिया है, अब नाश्ता वास्ता करूँगी, पूजा करूँगी, और उसके बाद दोपहर के लंच के लिए मैं सिर्फ आज लेमन राइस बनाने वाली हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि थोड़ा सा सांभर भी पड़ा हुआ है, मैंने कल बनाए थे। तो यही सब है। और बस जा रही हूँ, आप लोगों से मिलती रहूँगी थोड़ी देर के बाद। ऐसा होता है कि मैं वैसे तो फ्रिज की सफाई या जो भी चीज़ें हैं उनकी सफाई मैं करती ही रहती हूँ, लेकिन एक जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो नहीं हो पाती है। तो कई बार मैं क्या करती हूँ ना, जिस जगह पे मुझे दिखता है कि कुछ गिर गया है या कुछ ऐसे है, तो मैं उस जगह को क्लीन कर देती हूँ। लेकिन जो एक डीप क्लीनिंग होती है वो नहीं हो पा रही थी, और मुझे लगता है वो कई महीने हो गए नहीं किया है मैंने। तो शुक्र है कि मेरा फ्रिज अभी नया है, 1 साल ही हुआ होगा, तो इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। और थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, उस वजह से भी थोड़ा सा सही रहता है। और मैंने कहीं सुना था कि जो इसमें हम सीट्स बिछाते हैं ना, जो नीचे जो सीट बिछाते हैं ग्लास के ऊपर, वो नहीं बिछाना चाहिए। तो मुझे इसके बारे में ना ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को भी इसके बारे में कुछ भी आइडिया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे ना पता नहीं चल रहा है कि मैं इस पर सीट बिछाऊँ कि नहीं। कई लोग का वीडियो मैंने देखा, उसमें कह रहे हैं कि इससे ना फ्रिज ख़राब होता है, उनके जो ऊपर से जो रोशनी आती है, मतलब ठंडा का जो एक होता है, वो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम करता है। तो पता नहीं, मैंने तो इसमें नया सीट्स प्लास्टिक का ही सीट है, वो मैंने बिछाया हुआ है। तो ऊपर वाले में मैंने आज उसको हटा दिया है, जिससे कि ऊपर से जो रोशनी आ रही है ना, वो डायरेक्ट सारी सारी ही लेयर्स में पहुँचे। तो वैसे तो देखिए, मैं क्लीन करने के लिए मैं करती ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो कुछ कुछ जैसे गिर गया था, तो देखिए ग्लास बिल्कुल ही साफ़ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है साफ़। तो फ्रिज साफ़ करने के लिए ना आपको एक समय चुनना पड़ता है, कि जैसे महीना हो गए, 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर ज़रूर आप एक बार क्लीन कर लें, नहीं तो ना थोड़ा सा हो जाता है, स्मेल वगैरह भी आने लगती है, पता नहीं चलता है कोई कौन सी चीज़ कहाँ सड़ रही है, क्या हो रहा है। और ये काम मैं तभी करती हूँ जब मेरा घर में मैं झाड़ू पोछा नहीं की रहती हूँ ना, मतलब घर की जो क्लीनिंग है वो नहीं हुई रहती है फर्श की, उससे पहले ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें से जो कूड़ा गिरता है ना, डस्ट गिरता है, वो फिर ना आपको अलग से करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको फ्रिज साफ़ करना हो ना, तो आप पहले इसको साफ़ कर लेना, और बाद में फिर आप घर की क्लीनिंग करना। नहीं तो सारी चीज़ें फिर गिरती है ना, तो फर्श भी फिर से गंदा हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ये सारी ऊपर की तो मैंने सफाई कर ली है, पर नीचे भी दिखा मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ गिरा हुआ था। अब तो मेरे चश्मा भी लग गया है नज़दीक का, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर आज मैंने चश्मा नहीं पहना है, ऐसे ही कर रही हूँ, क्योंकि इतना नज़दीक का तो मुझे दिखता है। तो बस ये सब करने के बाद ही मैं अब नाश्ता बनाने जाऊंगी, क्योंकि पसीने पसीने हो चुकी हैं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी करके आई हूँ, तो पूरी तरह से गर्मी लग रही है। और सुबह सुबह तो मतलब आप पंखे की हवा में भी रहते हैं तो इतना ख़राब नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है ना, वैसे वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। और मैं जब भी कोई चीज़ साफ़ करती हूँ ना, तो आप मेरी तल्लीनता देख सकते हैं, मैं एक एक चीज़ को क्लीन करती हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ क्लीन कर दिया, वहाँ छोड़ दिया, उसको क्लीन कर दिया, इसको छोड़ दिया। तो देखिए, ये सारी चीज़ें अब मैं सेट करूँगी, और सेट करने के बाद आपको बताती हूँ, क्योंकि हमारा फ्रिज भी काफ़ी देर से पें पें कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे एक प्लास्टिक की टोकरी ली है, इसके अंदर ये जैसे टॉफ़ीज़ होते हैं ना, मैंगो टॉफ़ी है। ये हमारे मतलब मेरी बेटी गई थी वियतनाम, तो वहाँ से लेके आई थी। तो बच्चे तो हैं नहीं घर में, वो खुद भी बड़ी है, तो इतना खाना तो नहीं हो पाता है, लेकिन मैंने रख दिया है कि अगर कभी खाने का मन करे तो निकाल के खा लेंगे। और वो पैकेट में था, तो पैकेट की वजह से ना स्पेस बहुत ले रहा था। तो इन चीज़ों का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपके फ्रिज में कोई पैकेट पुकेट रखा है तो उसको आप निकाल लें।
नहीं तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है। अंदर की क्लीनिंग तो हो गई है, अब मैं ऊपर जो क्लीनिंग करना है वो कर रही हूँ। और ये जो जितने भी लगे हुए हैं ना, ये मैग्नेट जो लगे होते हैं, तो वो मैग्नेट की वजह से भी वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी धूल जमी हुई है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको भी कर ही देती हूँ। वैसे बाहर बाहर तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो इस पे इतने सारे धूल लटके हुए थे। और ये सारे मैग्नेट ना मेरे बच्चों ने ही लाए हुए हैं, उनको घूमने का बहुत शौक़ है। तो मेरा बेटा भी लाता रहता है, बेटी भी कहीं जाती है तो वो वहाँ से भी लाती है। मैंने बोल रखा है कि मेरे लिए सिर्फ मैग्नेट ही लेके आना, मुझे ये सजाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और एक ये फ़ोटो है जो हम चारों की है, किसी ने गिफ्ट दिया था। देखिए इतने सारे मैग्नेट वाले लगे हुए थे। अब मैं ऊपर ना कोलिन से ही करूँगी। पहले तो धूल झाड़ दिया है, फिर कोलिन डाल करके, चाहे तो आप डायरेक्ट डालें या फिर कपड़े के ऊपर कोलिन लगा करके भी कर सकते हैं। ज़्यादा सेफ रहता है कि कपड़े के ऊपर जो डस्टिंग कपड़ा है ना, उसके ऊपर से कोलिन लगा के फिर आप उसको क्लीन करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज का जो ब्लॉग है वो तो फ्रिज क्लीनिंग में ही चला गया है, और बाकी चीज़ें तो मैं आज शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो नहीं थी और मुझे सुबह में डालना था। तो मैंने कहा क्या डालूं, समझ में नहीं आ रहा। और मेरा फ्रिज का क्लीनिंग करने में ही मुझे एक डेढ़ घंटे लग गए। वीडियो बना करके देने में तो बहुत कम लगता है, लेकिन जब इसको हम काम करते हैं तो लग जाता है, आधा एक घंटा तो लग ही गया था मुझे, क्योंकि सारी चीज़ें फिर क्लीन करी, फिर सबको रखा, तो काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन ये हो गया कि अब ये मतलब 2-3 महीने के लिए मेरा फ्रिज बिल्कुल ही क्लीन हो गया। इस टाइम पे फ्रूट्स बहुत आते हैं ना, जैसे आम, मैंगो वगैरह होता है, तो उन सब से भी फ्रिज थोड़ा-सा स्मेली हो जाता है, तो क्लीन करते रहना चाहिए। चलिए अब चलते हैं। मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ते में आज प्याज का पराठा, लेकिन ज्वार के आटे के साथ। तो ज्वार के आटे के साथ बनाना थोड़ा टफ़ होता है, लेकिन मैंने आटे को पहले ही गर्म पानी में उबाल के रख लिया था। अब यहाँ पर प्याज काट लिया है, इसके अंदर नमक डाला है। अब थोड़े बहुत जो बेसिक मसाले होते हैं, जैसे लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन, और मैंने इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ डाली, वो है लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर मैंने डाला। और बाकी धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, जो अभी डाल रही हूँ वो अमचूर पाउडर है। और इसके बाद मैंने डाला लहसुन का पाउडर, वो बहुत ही अच्छा लगता है उससे। और थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के, और अचार का तेल इसके अंदर ज़रूर डालना चाहिए। ये जो मसाले वाला पराठा है ना, बहुत टेस्टी लगता है कभी कभी अगर आप बना के खाते हैं। और ज्वार के आटे में क्या होता है ना कि तेल ही नहीं लगता है इतना ज़्यादा। वैसे आप जब गर्म पानी में उसको डाल रहे होंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा घी और नमक डाल देंगे, तो ऊपर से डालने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर आटा मैंने पहले ही घोल के रखा, मतलब गूँथ के रखा हुआ था। तो बस मैं अब इसको इस तरीके से दबा के, और जैसे ढाबे का पराठा बनाते हैं ना, वैसे मैं बना रही हूँ। तो चलिए ये बन गया। अब मैं थोड़ा झाजी को दे आऊँ पहले, क्योंकि वो बैठे हुए हैं नहा करके, तो पहले मैं उनको दे आती हूँ। और जब ऐसी चीज़ें करते हैं ना, तो किचन इतना ज़्यादा फैल जाता है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं बना ही रही हूँ। और इसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी। और नहा करके जब आई थी तो पहले ही मैंने आपको मतलब वेलकम कर लिया था, तो इसीलिए मैं ये बाद में डाल रही हूँ ये सारी वीडियो। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि पहले ये किया कि पहले वो किया। चलिए यहाँ पर पराठा जो है ना, एक दो मैंने और बेल के रख लिया है। यहाँ मेरी बेटी आ गई है अपना कुछ नींबू और पानी बाहर की वगैरह बात पीने के करेंगे लिए। तो देखिए कुछ ऐसा मौसम है, धूप है खूब तेज। और इसी के साथ, इस छोटे से ब्लॉग के साथ, आज मैं यहीं पे इस ब्लॉग को लास्ट करती हूँ। मिलती हूँ अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें। तो यहाँ पर सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो किचन की हालत है ना, वो बहुत ही बुरी हो चुकी है। अब इसको मुझे ठीक करना है सबको। खाना बना लिया, खाना नहीं बनाया, चावल बना के रख लिया मैंने, क्योंकि मुझे लेमन राइस बनाना है। बाकी इसको क्लीन करती हूँ अभी थोड़ी देर में, पहले वीडियो डाल लेती हूँ। और लेमन राइस के लिए तो कुछ करना नहीं है, लंच में सीधा थोड़ा सा उसको फटाफट से बना लेंगे। तो आज की डेज में तो शायद नहीं जा पाएगा, कल डाल देंगे। हाँ, ये इन सबको लगाना है, तो ये काम कर लेगी मेरी बेटी। कर दोगी? हाँ। चलो लगा लो इसको फ्रिज पर, सिर्फ लगाना ही है और दोनों कुछ करना है। बाकी मैंने क्लीन कर दिया है पूरा। और ये हमारा क्या, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये फ्रिज के, हाँ फ्रिज के नीचे फ्रिज नहीं, वो वॉशिंग मशीन के नीचे रखा हुआ था। वो मैंने नया ही लिया था, लेकिन देखिए ये ना बेकार हो गया, क्योंकि हमारे पास फिर दूसरा वॉशिंग मशीन आ गया,
तो इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इसको ना मैं इसके नीचे लगा देती हूँ, मुझे ना खिसकाने में सही हो जाएगा। वैसे तो टेबल वगैरह पे ये रखेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। तो ये जो है ना ऐसे ऑर्गेनाइज़र है, चादर वादर में रखती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इसी के ऊपर इसको रख दूँ, जिससे कि मुझे खिसकाने में सही रहेगा। और वो जो टूट गया था वो भी सही कर ले, जोड़ दिया। तो अब ये साइड से पूरा सेट कर रही है। चलो कर लो सेट, है ना। इसने सारा फैला दिया कुछ इस तरीके से। अच्छा, मेरा वो जो सिंगापुर वाला था वो टूट गया।